हाय एवरीबॉडी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। तो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में ऑब्वियसली बॉडी से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी। धीरे धीरे हम, बहुत वास्ट है ये टॉपिक, तो धीरे धीरे हम एक एक करके सारी टॉपिक्स कवर करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में जो सबसे पहले आप लोगों को टॉपिक दिया गया है दैट इज़ ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर के बारे में हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में, शुगर का लेवल ब्लड में। तो ब्लड शुगर जो है उसको ब्लड ग्लूकोज भी बोला जाता है, और वो एक ऐसा टाइप का शुगर है जो ब्लड में सर्कुलेट करता है। और कब सर्कुलेट करेगा, कब ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ेगा? जब जब हम खाना खाएंगे। किसी भी खाना खाने के साथ, खाना हम खाते हैं एनर्जी के लिए, और जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल यूँ ऐसे हाइक में जाता है, और फिर धीरे धीरे खाना डाइजेस्ट होता है तो वो नीचे आता रहता है। तो ये होता है ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल, ब्लड में शुगर का लेवल एनर्जी के लिए काम आता है। ये हमें एनर्जी देता है, ताकि जब जैसे ही हम खाना खाते हैं, अगर हमको बहुत लो फील हो रहा हो, हमको दिक्कत आ रही है, तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो एनर्जी देने के काम आता है हमारा ये। और ये जो है ब्लड शुगर लेवल जो है ये रेगुलेट करता है। बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके इस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, ना बढ़ने देते हैं ना घटने देते हैं। जब तक ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं या तो घटेगा नहीं, तब तक आप बीमार नहीं हो। जिस दिन ये बढ़ने लगेगा या जिस दिन ये घट जाएगा, उस दिन हम बीमार हो जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। अब बात आ रही है, तो हो गया ब्लड शुगर लेवल। अब बात आती है इसके रेगुलेशंस की। Regulation of blood sugar level is known as blood glucose homeostasis. Is a complex process that involves multiple organs, hormones, feedback mechanism working together to maintain a stable concentration of glucose. ये जो सारा तामझाम हो रहा है बॉडी के अंदर, ये सारा चीज़ जो हो रहा है, ये सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए हो रहा है। मेंटेन का मतलब होता है कि जैसे हमने खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई पे गया और फिर धीरे धीरे वो कम हो गया। ऐसा नहीं कि खाना खाने के 2-3-4 घंटे बाद भी शुगर लेवल हाई है तो हम बीमार हैं, या बात में शुगर लेवल लो में चला जा रहा है तो भी हम बीमार हैं। द प्राइमरी हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन ब्लड शुगर लेवल आर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। मेरे पिछले वाले जो भी मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो हैं वो ऑपोजिटली काम करते हैं एक दूसरे को। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के काम आता है, और ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर डाउन करने के काम आता है। तो इंसुलिन जब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो उसे कंट्रोल कर देता है, और ग्लूकागॉन जब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो उसे बढ़ाता है। तो ये दोनों सिक्रीट पैंक्रियास से ही होते हैं, लेकिन काम एक दूसरे के ऑपोजिट करते हैं। When blood sugar level rise, such as after meal, the pancreas releases insulin into the bloodstream. Insulin helps to regulate glucose by promoting its uptake in the cells, particularly muscles and fat cells, where it can be used as a source of energy or stored for later use. Insulin also inhibits the liver from producing excessive glucose and promotes the conversion of glucose into glycogen for storage. ये जो पैराग्राफ है, इसका मतलब ये है कि जब जब हमने मील लिया तब जो पैंक्रियाज है उसने इंसुलिन को सिक्रीट किया, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जैसे ही हम मील लेते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ऐसे हाई में चला जाता है, फिर आता है। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला जो धीरे धीरे डाउन में आने का स्टेप है, ये इंसुलिन की वजह से हो रहा है। तो इंसुलिन तब जाके काम करेगा जब पैंक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करेगा। जैसे ही हम खाना खाएंगे, पैंक्रियाज इंसुलिन को भेजेगा कि बोलेगा जाओ अब ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, इसे कम करो। अगर आपकी बॉडी हेल्दी बॉडी है तो। अब बात आ रही है कि वो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को रेगुलेट कर देगा और उसको सेल्स के अंदर भेज देगा। सेल्स को बोलेगा कि उसको ले लो, ब्लड में ना घूमे ग्लूकोज, सेल्स उसको ले लेगा अपने अंदर। मसल सेल्स भी ले लेंगे और फैट सेल्स भी ले लेंगे। फैट सेल्स या तो उसे एज ए एनर्जी के लिए यूज़ करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी के लिए हमें चाहिए, या फिर उसे स्टोर, अगर प्रॉपर एनर्जी है उस वक्त हम ऐसे ही कुछ खा लिए हैं तो फैट सेल उसे स्टोर कर देगा अपने अंदर। तो ताकि वो जब हम लेटर यूज, इट कैन बी यूज इन द लेटर साइड। वाई, हाउ,
बात आ रही है कि क्यों और कैसे, किस लिए। वो इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए आप स्टार्विंग में चले गए, आपने खाना नहीं खाया, आपके घर में कुछ खाना बना, आपको पसंद नहीं आया, आप गुस्सा हो गए, आपने खाना नहीं खाया, आपने दौड़ लगा दी, आपने एक्सरसाइज कर दी, आप दौड़ रहे हो, 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो, आप फास्टिंग में हो, आप अपसेट हो, आप डिप्रेशन में हो, देयर आर वेरियस रीजंस जिस वजह से कभी कभी एनर्जी कम हो जाती है। तब वो जो लेटर यूज वाला, आपने खाना नहीं खाया तो लेटर यूज, जब फैट सेल में लेटर यूज के लिए आपका ग्लूकोज जो है ना वो पड़ा रहता है, तो वो इस्तेमाल किया जाता है उस वक्त। इंसुलिन ऑल्सो इनहिबिट्स द लिवर from producing excessive glucose and promotes the conversion of glucose into glycogen for storage। अब क्या है ना, जो लिवर है ना वहाँ पे जो है ना ग्लूकोज सिक्रीट होगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है ना वो सारा लिवर में जाके स्टोर रहता है, ताकि जब जब बॉडी को ज़रूरत पड़े लिवर जो है वो ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में भेजता रहे। लेकिन ऑलरेडी हमने खाना खाया है, ऑलरेडी हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, इंसुलिन ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है हमारे ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। इसके बाद अगर लिवर भी उस वक्त ग्लूकोज भेजेगा, ग्लाइकोजन भेजेगा और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, तो कैसे काम चलेगा? फिर तो हमारा ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो उस वक्त इंसुलिन लिवर को ये मैसेज देता है कि नहीं, अब मत भेजो, अब रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, ऑलरेडी बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज शुगर आ चुका है। तब वो लिवर जो है वो इंसुलिन की बात मानता है और नहीं भेजता है आगे जाके ग्लूकोज को किसी भी फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। वो किस फॉर्म में भेजेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी आ रही है कि जो ग्लूकोज है वो प्रोमोट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। अब ना जो बॉडी में जो ज़्यादा वाला ग्लूकोज है एक्स्ट्रा, कुछ तो फैट सेल ने ले लिया, कुछ मसल सेल्स ने ले लिया, अब इतना ज़्यादा है तो वो क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन उस कन्वर्जन को प्रोमोट करता है, तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और लिवर उसे रख लेगा। लिवर उसे रखेगा, मसल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है, लिवर के अंदर भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है। वो इसलिए रखेगा ताकि लेटर यूज हो सके। भाई जब कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी हमारे बॉडी का शुगर लेवल गिर सकता है, कभी हमको खाना नहीं मिलेगा, कभी हमने ज़्यादा काम कर लिया होगा, तो तब के लिए एज अ ग्लाइकोजन लिवर में वो स्टोर होगा। तो हमने क्या पढ़ा, जब जब हमने खाना खाया तब तब हमारे ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल हाई होता है या ग्लूकोज हमारी बॉडी में बढ़ता है, तो जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन को भेजता है कि जाओ अब ग्लूकोज लेवल को आप कंट्रोल में करो। अब जब इंसुलिन आता है, ग्लूकोज लेवल को वो कंट्रोल में करता है, तो उसके बाद वो जो ग्लूकोज लेवल है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आके वो फैट सेल्स और मसल सेल्स के अंदर चला जाता है फॉर द लेटर यूज, कंट्रोल में आ जाता है, और बचा कुचा जो है वो एज अ ग्लाइकोजन चला जाता है लिवर में। और लिवर को इंसुलिन ये भी बोल के रोकता है कि भाई अब मत तुम किसी भी तरीके का ग्लूकोज भेजो, क्योंकि ऑलरेडी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। तो हमने समझ लिया कि इंसुलिन का क्या काम है और ग्लूकोज रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल आखिर होता कैसे है। ठीक है, अब बारी है अदर हैंड। अब दूसरे तरफ हम ये देखते हैं कि व्हेन द शुगर लेवल फॉल, अब जब शुगर लेवल हाई होता है तो फॉल भी होगा। तो जब शुगर लेवल फॉल होता है, अब शुगर लेवल फॉल होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को एक्सरसाइज हो गया, फास्टिंग हो गया, खाना स्टार्विंग हो गया, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपको खाना नहीं मिला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल फॉल हो जाता है, या फिर बॉडी में कोई गड़बड़ी हो रही हो, आपके मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो जो पैंक्रियाज है ना वो ग्लूकागोन रिलीज करता है। देखो जब जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है ब्लड स्ट्रीम में, तब तब पैंक्रियाज किसको भेजता है, इंसुलिन को भेजता है। अब जब जब ब्लड शुगर लेवल फॉल होता है तब ग्लूकागोन आता है। ग्लूकागोन और इंसुलिन उल्टा ऑपोजिटली काम करते हैं, मैंने अभी बताया आपको। तो ग्लूकागोन क्या करता है, वो शुगर लेवल को बढ़ा देता है बाय स्टिमुलेटिंग द लिवर टू ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। अब मैंने क्या बोला अभी आप लोगों को कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में भेज देता है कि तुम लिवर में रहो। अब जब शुगर लेवल फॉल होता है तो ग्लूकागोन बाहर आता है पैंक्रियाज के। ग्लूकागोन बाहर आके वो क्या करता है कि लिवर को नॉक करता है कि तुम्हारे अंदर जो ग्लाइकोजन है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करो और भेजो बाहर, ताकि शुगर लेवल कंट्रोल में हो सके। तो अक्सर जैसे हम नोटिस करते हैं कि हम कॉलेज गए हैं या फिर हम मार्केट गए हैं, हम काफ़ी ज़्यादा चल लिए, हमको कुछ खाने को नहीं मिला है ऐसा तो होता नहीं है कि शुगर लेवल फॉल कर जाता है और एकदम